मीने दारगुलून में ड्राइवर यूनियंस ने जो है अपनी गाड़ियां रोड के साइड लगा दी हैं और यहाँ एक इनका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं इनको मुबारक दूंगा कि कंट्री का जो प्रोटोकॉल है, एसओपी जो है, कोविड-19 चल रहा है तो उसके दौरान सबसे पहले इन्होंने एसओपी जो है उसको मेंटेन किया है अच्छे तरीके से। मैं इनके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे कि बाकी जो रूट्स हैं सुम्मा के, वहाँ पे 10-10 सवारियां, दारगुलून के रूट से जो है वो 5-5 सवारियां जो है ये ड्राइवर लेके जा रहे हैं। तो उससे सबसे पहली परेशानी तो पब्लिक के लिए बन रही है, क्योंकि यहाँ की गयूर आवाम है तो वो इतना किराया जो है वो नहीं दे सकते। एक बंदा जो मेंढर से बैठता है, कोटा उतरता है 15 या 10 किलोमीटर पे, तो वो 100 रुपए किराया कैसे देगा? पहला क्वेश्चन मेरा इंतजामिया से ये है, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि एसओपी अगर ये फॉलो कर रहे हैं, अगर मास्क कंपलसरी है तो इनके 10 सवारियां जो या 9 या 8 सवारियां जितनी अलो है उतनी बिठाई जाए। दूसरी बात, एक तो रोड की खस्ता हालत है, पिछले 9 साल से इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है और 5 बार हमने प्रोटेस्ट किया है। तो रोड की जो है खस्ता हालत है और गाड़ियां जो है वो चलने के काबिल नहीं रहती है। 1 साल या 2 साल के बाद वो चलने के काबिल नहीं रहती है। इसलिए इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि एक अच्छा क्राइटेरिया बनाया जाए जिससे पब्लिक को भी बेनिफिट हो और ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी लेके जाएं। ड्राइवरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जब तक हमारे लिए एक क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा और रोड की कंडीशन ठीक नहीं होगी हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। और आज सिर्फ ड्राइवर यूनियन जो है वही रोड पे आई है। अगर कल अवाम हड़ताल होगी तो ये अवाम भी रोड पे आएगी। तब एडमिनिस्ट्रेशन ये न कहे कि लोग वायलेशन कर रहे हैं। ये लोग बड़े सब्र वाले लोग हैं और ये लोग 70 साल से इस मुल्क के साथ हैं और आज भी साथ हैं। लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि इन लोगों के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर करें और लोगों का साथ दें। रियाज खान, हम कहना चाहते हैं कि देखो हमारी गाड़ी चलती है 5 सवारी पे, हर रूट की गाड़ी चलती है 10 सवारी पे। हमारे को 5 सवारी दी जा रही है, 5 सवारी को किराया पूरा भी नहीं दे रही है। तो हम कहाँ जाएंगे? ये गाड़ी लेकर कहाँ जाएं? हमने लून पे गाड़ी ली है, ना ये कोई किराया दे रहा है। पब्लिक आगे से लड़ाई करना शुरू कर देती है तो हम कहाँ जाएंगे? हरनी जो गाड़ी चलती है, हरनी 10 सवारी लेकर चलती है, गुलुता में 10 सवारी लेकर चलती है, मंजाड़ी में 10 सवारी लेकर चलती है, मनकोट में 10 सवारी लेकर चलती है। जो हमारी दारगुलून की गाड़ी है वो 5 सवारी लेकर चलती है। तो हम 5 सवारी कहाँ बैठाएं और कैसे तेल पूरा करें और कैसा हम खर्चा कैसे चलाएं हम लोग? हमारा डीसी साहब से यही मैसेज है कि हमारे लिए कुछ न कुछ हल निकालें। तो हमने लून पे गाड़ी ली है, हम क्या करेंगे? 5 सवारी बैठाकर हम कहाँ चलेंगे? नाके हमारे डेली होते हैं, डीजी रूट के लिए नाके लगाए जाते हैं, 2-2, 3-3 नाके होते हैं। सवारी चेक करते हैं, मार्क्स चेक करते हैं, गाड़ी के कागज, अगर गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं तो फिर उनको चलान क्यों किया जाता है? हर एक तंग करता है हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? नाम खुर्शीद अहमद है सर, टुम्बो ड्राइवर हूँ, बीजी टू मेंढर। यहाँ पे हमारा 10 या 15 किलोमीटर का सफर अप डाउन रहता है। इसमें यह है कि हमें 5 सवारियाँ अलो की गई हैं, तो उसमें 2-3 नाके रहते ही हैं। उसमें भी ट्रैफिक वाले हों, पुलिस वाले हों, वो भी उनका यही कहना है कि कागज चेक करवा दें, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, फिर भी चलान कर देते हैं वो। ठीक है, बाकी हर एक रूट पे पूरा पैसेंजर जो है 10 के 10 बिठा के चल रहे हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भी कोई इंसाफ किया जाए कि हम गाड़ियाँ लोन पे लिए हैं, उनके महीने के महीने गाड़ी की किस्त भी डालनी होती है, घर का खर्चा भी निकालना होता है। तो इसमें अगर हम 5 सवारी बिठा के चलेंगे तो हमारा आने जाने का 1000 रुपया बनता है, उसमें 600 रुपया यानी डीजल का आता है उसमें, तो प्लस 400 रुपया बचा, तो उसमें 50 रुपया कमीशन भी देनी रहती है वहाँ पे जो गाड़ियाँ हमारी भरता है उसको। बाकी बचा हमारे पास 350 रुपया, तो हम कहाँ रखेंगे वो? बाकी रूट पे पूरा सवारी जो है उनमें 10 का 10 लेके जा रहे हैं, क्योंकि लोकल रूट है उनका, तो लेके जा रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। बीजी टू मेंढर जो है उनके ऊपर ही बात उठाई जा रही है कि ये ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। ये जो आज सुमो यूनियन ने आज यहाँ पे स्ट्राइक की हुई है, इस स्ट्राइक की वजह से आम पब्लिक जितनी भी है उस सबको परेशानी हो रही है। मैं मीडिया के वसादत से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, या तो इस सुमो यूनियन का कोई हल निकाले। अगर हल नहीं निकालेंगे सुमो यूनियन की वजह से हम जनरल पब्लिक जितनी भी है वो सारी परेशान है, अदरवाइज नहीं तो हम जनरल पब्लिक जो है वो भी स्ट्राइक पे आ जाएंगे। मैं
खासकर डीसी साहब से, एसडीएम मेंढर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे डीसी साहब से और एसडीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सुबह यूनियन का कोई जल्दी जल्द हल निकाले। रमजान चल रहा है, रमजान की वजह से जनरल पब्लिक ना कुछ अपना खाने पीने के लिए बाजार जा सकती है, ना कुछ ला सकती है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकालें।